प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बीएसटीसी 2025 के अंदर हूबहू छपने वाले हैं, जैसे कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, पहले भी बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए और नए संभावित 50 टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। बार बार बीएसटीसी में पूछा जाता है, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान राज्य में अभिलेखागार कहाँ पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अपने राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक जिले में, ठीक है ना। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। किसकी नगरी कहा जाता है? नवाबों की नगरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक को कहा जाता है। और ये हाथी बाटा है, ये भी कहाँ पर है? टोंक में है। एक विशाल चट्टान को मेरे प्यारे साथियों उत्कीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है। वो हाथी जीवित हाथी के समान दिखाई देता है दूर से, और वो दौड़ते हुए हाथी के समान दिखाई देता है। उसको हाथी बाटा कहते हैं। वहाँ पर एक पर्यटक स्थल के रूप में बना गया है, ठीक है ना। काफी लोग वहाँ हाथी बाटा को देखने जाते हैं। बहुत अच्छा स्थान है, ये टोंक जिले में स्थित है। तो हाथी बाटा कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के तृतीया यानी बड़ी तीज, ठीक है ना। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा, पीटीटी परीक्षा, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण हो गया? बंगड़ी, ठीक है ना। बंगड़ी होती है मेरे प्यारे साथियों बंगड़ी आभूषण। बंगड़ी में नहीं, चूड़ी, ठीक है ना। बंगड़ी को हम किस अर्थ में समझेंगे? चूड़ी की भाषा में। तो बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाएगा? सिर में, हाथों में, गले में, पैरों में। तो बंगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? चूड़ी कहाँ पर पहनी जाएगी? हाथ में। तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में बंगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा? हाथों में पहना जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिन्होंने बी लगाया है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य? तेरहताली नृत्य। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि तेरहताली नृत्य किस लोक देवता के बोपू द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न कैसे भी आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको हमारे साथ रहना है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, तो एक बार सभी साथी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं लाइक कर दो क्लास को, फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। मेरे प्यारे साथियों आपसे बार बार कर रहा हूं, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आपको तब भी नई क्लास आएगी बीएसटीसी की, जेल प्रहरी की, चतुर्थ श्रेणी की, वो आपको सबसे पहले मिलेगी। बहुत शानदार क्लास मिलेगी। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। और रामदेव जी के जो बोपे हैं वो भी तेरहताली नृत्य करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? लोहट जी, ठीक है ना, लोहट जी। बताओ किस लोक देवता के माता का नाम हंसाबाई और पिता के नाम लोहट जी था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जम्बो जी। जम्बो जी की माता का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हंसा देवी, और पिता का नाम क्या था? लोहट जी था, ठीक है ना। तो याद रखना किस लोक देवता के माता का नाम हंसा और जो लोहट जी था, जम्बो जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसटीसी वालों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 21 में पूछा गया था, 22 में नहीं पूछा, 23 में पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था। आप पेपर को उठा के देख सकते हैं अगर आपके पास पुराना पेपर हो तो। पुराना पेपर में बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा चैनल पे, इसलिए सभी साथी जुड़ जाइए। संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, चूरू, बूंदी, कोटा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत दन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले में।
टोंक जिले के धुआं कला गांव में, कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। सबसे पहले तो दुगारी को हम जानेंगे, ठीक है ना। दुगारी कहां पर है? दुगारी है बूंदी जिले के अंदर। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र बांसी दुगारी स्थल किस जिले में है? बूंदी जिले में है। और ये दुगारी किले, दुगारी कौन से जिले का गया? बूंदी जिले का। तो दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित हो जाएगी? बूंदी शैली से, ठीक है ना। और बूंदी शैली किसको महत्व देती है? पशु पक्षी को, ठीक है ना। बूंदी की चित्रकला किसको महत्व देती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पशु पक्षियों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, शेयर कर दो। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। चलो बताओ, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में। कहां पर बनती है? संगमरमर की मूर्तियों की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पर हुआ था? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश। इसका प्रकाशन कहां हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी? चलो बताओ। स्वामी दयानंद का सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर हुआ था। कहां पर हुआ था? अजमेर हुआ था। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाए हैं उनका राइट करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जब्बरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनि विजय या राहर राम विलास। चलो बताओ, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो बताओ, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह बिल्कुल पंडित को कहा जाएगा, ठीक है ना। पंडित जब्बरमल शर्मा को पत्रकारिता के भी भीष्म पितामह कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाएगा? पंडित जब्बरमल शर्मा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, कमेंट से क्या होगा, आपके क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। मीरा मंदिर और पद्मिनी महल कहां पर है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर या उदयपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीरा मंदिर और पद्मिनी महल की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर और पद्मिनी महल स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कणसवा का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख, गोसुंडा का शिलालेख या मानमोरी का शिलालेख? जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था वो कौन सा शिलालेख था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मानमोरी का शिलालेख। कौन सा था? मानमोरी का जो शिलालेख था वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलो बताओ। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मनीषा अय्यर, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम या फिर शशि थरूर। चलो बताओ। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, याद कर लेना, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? किसने माना था? सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा भी माना। किसने माना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? चलो बताओ। राजस्थान के निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। स्वराज्य शब्द का शब्द प्रथम प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि चलो बताओ, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती राइट होगा। और सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा भी किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक, यानी कि गुंडा राज, ठीक है ना, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन
नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट करना। जैसलमेर राज्य की गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? समरतल नाथ ने, सीताराम लालस ने, सुरेंद्र पाल ने या सागरमल गोपा ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बिल्कुल सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसलमेर राज्य की गुंडा राज गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक हैं सागरमल गोपा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में बवाई नाटक के जन्मदाता कौन है? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बवाई नाटक के जन्मदाता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? याद कर लेना, ठीक है ना। बागा जी आपके परीक्षा में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में बवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, बागा जी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बडार क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में कई रीति रिवाज हैं, कई प्रथा हैं और अपने राजस्थान निराला है। राजस्थान में एक बडार प्रथा है, ठीक है ना। ये बडार क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर हमको चाहिए, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट करो, बडार क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान में बडार क्या है, किसे कहा जाता है बडार? सामूहिक मृत्युभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होने वाला है ए, यानी कि राजस्थान में बडार क्या है? बडार उसे कहा जाता है जो हम मिलकर एक सामूहिक प्रतिभोज करते हैं। क्या कहते हैं? मिलकर, मान लीजिए 10 लोग हैं, उनको मिलकर, गांव के 10 लोग रहते हैं, 10 लोग मिलकर एक सामूहिक प्रतिभोज करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको बडार कहा जाता है, ठीक है ना। तो सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? खारे पानी की झील होगी वहां पर नमक का उत्पादन होगा, ठीक है ना। नमक का उत्पादन कहां पर होगा? जहां पर खारे पानी की झील होगी वहां पर ही नमक का उत्पादन होगा। ऐसा तो नहीं है कि जहां पर मीठे पानी की झील है वहां पर नमक का उत्पादन होगा, नहीं हो सकता, असंभव है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमक का उत्पादन होता है जहां पर खारे पानी की झील है, तो संबर झील भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है। लोनकसर भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है। डीडवाना भी खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है, यानी कि इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? शुष्क नम कौन सा क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाडोती, मेवात, बंगड़ या बांसवाड़ा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है वो राजस्थान का सबसे नम क्षेत्र है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा प्लस बूंदी, बारां प्लस झालावाड़, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार किस जिले में है? बताओ, मेसा पठार राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रख लेना, ठीक है ना। स्टार वाला क्वेश्चन स्टार लगा लो फटाफट से। मेसा पठार की बात करें तो ये मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मेसा पठार स्थित है। इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। चिड़ावा गांधी किसे कहा जाएगा? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोरा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिड़ावा गांधी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, ठीक है ना। इसका सी राइट होने वाला है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा गांधी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कौन सी अदालत? लोक अदालत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत लगी थी कोटा जिले के अंदर। किसके अंदर लगी थी? राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगी थी? कोटा जिले के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय भी क्या चल रही हैं? लोक अदालतें चल रही हैं, तो प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में कि राजस्थान में प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कोटा में लगाई गई थी। कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखिए, हमने जो सोचा था वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। राजस्थान में कोटा को किस रूप से देखा जाता है? एक सांस्कृतिक राजधानी है या राजनीतिक पूंजी है या औद्योगिक राजधानी या लोगों की राजधानी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को शिक्षा की नगरी एवं एक औद्योगिक राजधानी राजस्थान की कौन सी है? कोटा एक औद्योगिक राजधानी भी है राजस्थान की, तो कोटा को औद्योगिक राजधानी के नाम से भी देखा जाता है, जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? भाई साहब, ऐसे पर्यटन स्थल होने चाहिए। बहुत शानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये प्रश्न 100% आपकी बीएसटीसी परीक्षा में छपने भी वाला है। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय वहां पर जाते हैं और दोनों समुदाय का एकता का प्रतीक वो स्थल माना जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रामदेवरा जैसलमेर है, जहाँ पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि ही स्थल है, ठीक है ना। वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को एकता का प्रतीक माना जाता है, तो इसका रामदेवरा जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मैंने आपको पहले बताया था वही क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी। और पूरी क्लास में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले वो भी कमेंट में जरूर बताएं।